गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th में पोएम नंबर 9 कुत्ते की सीख के बारे में समझेंगे। इस कविता की एक कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 98 में हुआ था और मृत्यु 1974 में। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया नामक गांव में हुआ था। शिक्षा जगत में यानी कि पढ़ाई में आप आचार्य, उपनिदेशक, कॉलेज के विभाग अध्यक्ष, विश्वविद्यालय के कुलपति तक की यात्रा सफलता के साथ की है। आप राज्यसभा के सदस्य भी रहे हैं। इनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, मानव प्रेम की परिचायक है। वे गांधी विचारधारा से प्रभावित थे, यानी कि गांधी जी के विचारों में जीवन जीते थे। वे प्रगतिशील सामाजिक चेतना के कवि थे। आपको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रेणुका, हुंकार, रसवंती इनके काव्य संग्रह है। कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी जैसे प्रबंध काव्य लिखे हैं। अर्धनारीश्वर, मिट्टी की और तथा रेती के फूल इनके चिंतनात्मक निबंध है। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी प्रमुख गद्य रचना है। संस्कृति के 4 अध्याय इनकी मुख्य गद्य रचनाएं हैं। प्रस्तुत काव्य बच्चों के लिए लिखा गया है। कुत्ता और खरहे की कहानी को काव्य के रूप में प्रस्तुत किया है। वे इस कथा में यह बताना चाहते हैं कि छोटा या बड़ा, ताकतवर या कमजोर, जब अपने प्राणों पर आ जाते हैं तब उनमें विशेष शक्ति का संचार होता है। ईश्वर ने ऐसी सब शक्ति सभी को दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम कविता समझेंगे। वन में एक घनी झुरमुट थी, जिसके भीतर जाकर खरहा एक रहा करता था, सबकी आंख बचाकर। इसका अर्थ यहाँ ये होता है कि एक वन में एक स्थान पर पास पास घनी झाड़ियाँ थी। इसके अंदर एक खरगोश छिप कर रहा करता था ताकि वह किसी की नज़र में ना आए। अब दूसरी पंक्ति में लिखा है, फुदक फुदक फुनक गया घास की, चुन चुन कर खाता था, देख दूर से लोगों को झुरमुट में छिप जाता था। इसका अर्थ यहाँ कवि ने समझाया है कि वह फुदक कर घास की कोमल पत्तियां चुन चुन कर खाता था। लोगों को दूर से देखकर वह झाड़ियों में छिप जाता था। अब अगली पंक्ति में लिखा है कि एक रोज आया उस वन में कुत्ता एक शिकारी, लगा छानने सूंघ सूंघ कर वन की झाड़ी झाड़ी। उसका अर्थ ये होता है यहाँ कि एक दिन उस वन में एक शिकारी कुत्ता आ गया। वो जंगल के छोटे मोटे जानवरों को खाने के लिए वहाँ की एक एक झाड़ी को सूंघ कर छानने लगा। अब अगली पंक्ति में लिखा है कि आखिर वह झुरमुट भी आई जो खरहे का घर थी, मगर खैर उस बेचारे की लंबी अभी उम्र थी। उसका अर्थ यहाँ ये होता है कि कुत्ता अंत में उस झाड़ी के पास भी पहुंचा जिसमें वह यह खरगोश रहता था, लेकिन कुशल यह हुआ कि बेचारे खरगोश की उम्र अभी लंबी थी। मगर अच्छा ये हुआ कि बेचारे खरगोश की ये उम्र अभी लंबी थी। अब नेक्स्ट पंक्ति में लिखा है कि कुत्ते की जो लगी सांस खरहा सोते से जागा, देख पीठ पर खड़ा काल को जान लिए वह भागा। इसका अर्थ ये होता है यहाँ कि कुत्ते की सांस का स्वर यानी कि उसकी जो आवाज़ सुनकर खरगोश सोते से जागा। खरगोश सोया हुआ था और जाग पड़ा। उसने देखा कि सामने उसका काल मृत्यु कुत्ता खड़ा है। वह झटपट तेजी से भाग खड़ा हुआ। अब नेक्स्ट पंक्ति में ऐसा लिखा है कि झपटा पंजा तान मगर खरहे को पकड़ न पाकर, पीछे पीछे दौड़ पड़ा कुत्ता भी जोर लगाकर। उसका अर्थ ये होता है कि कुत्ते ने भी अपने पंजे तान कर खरगोश का पीछा किया, पर खरगोश को पकड़ न पाने के कारण
वह उसके पीछे पीछे पूरा जोर लगाकर दौड़ने लगा। अब नेक्स्ट पंक्ति में लिखा है कि 4 मिनट तक खुले खेत में रही दौड़ यह झाड़ी, इतने में आ गई सामने घनी कंटीली झाड़ी। उसका अर्थ होता है कि खरगोश के भागने और कुत्ते की उसे पकड़ने की कोशिश करने की यह दौड़ 4 मिनट तक चलती रही। इतने में सामने कांटेदार घनी झाड़ी आ गई। अब नेक्स्ट पंक्ति में लिखा है कि भरकर एक छलांग गया, छिप खरहा बिहड़ वन में, इधर उधर कुछ सूंघ फिरा कुत्ता निराश हो मन में। उसका अर्थ होता है कि तब तक खरगोश ने एक लंबी छलांग लगाई और वह उस घनी कंटीली झाड़ी में छिप गया। कुत्ते ने इधर उधर सूंघा और अंत में निराश हो गया और लौट पड़ा। अब आगे की पंक्ति में लिखा है कि एक लोमड़ी दिख रही थी, यह सब खड़ी किनारे, कुत्ते से बोली मामा तुम हो खरहे से हारे। उसका अर्थ होता है कि एक लोमड़ी किनारे खड़ी होकर यह दृश्य देख रही थी। उसने कुत्ते से कहा, कुत्ते मामा तुम खरगोश से हार गए। अब नेक्स्ट पंक्ति में लिखा है कि इतनी मोटी देह लिए हो फिर भी थक जाते हो, वन के छोटे जीव जंतु को भी न पकड़ पाते हो। इसका अर्थ है कि उसने कहा कि तुम इतने मोटे ताजे हो फिर भी दौड़ते हुए थक जाते हो। लोमड़ी ने कहा कि तुम इतने मोटे ताजे हो, ऐसा कुत्ते को कहा लोमड़ी ने कि तुम इतने मोटे ताजे हो फिर भी दौड़ते हुए थक जाते हो, तुम जंगल के इन छोटे छोटे जीव जंतु को भी नहीं पकड़ पाते हो। अब नेक्स्ट पंक्ति में लिखा है कि कुत्ता हंसा, अरे दीवानी तू नाहक बकती है, इसमें है जो भेद उसे तू समझ नहीं सकती है। उसका अर्थ यह है कि कुत्ता यह सुनकर यानी कि लोमड़ी की बात सुनकर हंस पड़ा। उसने लोमड़ी से कहा कि अरे पगली तुम नाहक, तुम ऐसे ही हंसती हो, बातें करती हो, तुम रहस्य की बात नहीं समझती, तुम जो हकीकत है वो समझती नहीं है। अब नेक्स्ट पंक्ति में लिखा है कि मैं तो दौड़ रहा था केवल दिन का भोजन पाने, लेकिन खरहा भाग रहा था अपनी जान बचाने। उसका अर्थ यह है कि कुत्ते ने कहा कि अरे मैं अपने भोजन के लिए खरगोश के पीछे दौड़ रहा था। कुत्ते ने ऐसा कहा लोमड़ी को कि अरे मैं तो अपने भोजन के लिए, एक दिन का भोजन के लिए खरगोश के पीछे दौड़ रहा था, जबकि खरगोश अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। अब नेक्स्ट पंक्ति में लिखा है कि कहते हैं सब शास्त्र कमाओ रोटी जान बचाकर, पर संकट में प्राण बचाओ सारी शक्ति लगाकर। उसका अर्थ होता है कि सभी शास्त्रों का कहना है कि अपनी जान बचाकर ही रोटी कमाना चाहिए, अर्थात अपने जीवन निर्वाह, अपने पालन पोषण के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। पर जब जान पर बन आए तो अपनी पूरी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। यानी कि हमारे सामने मौत जब दिखाई दे तब हमें पूरी एनर्जी से, पूरी शक्ति के साथ, पूरी शक्ति लगाकर अपनी जान बचानी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आपकी ये कविता कुत्ते की सीख पूरी होती है।